इस धर्मात्मा दलाल के पास दूर दूर से दीन दुखी आया करते हैं। बेटी, ये रोगी कहीं तुम्हारा भाई ही ना हो। फितना जब उस मकान में पहुंची तो देखा कि एक नौजवान मरीज पलंग पर पड़ा है। उसके बदन की हड्डियां भर रह गई हैं। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और भयानक हो गया है और उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। फिर भी हृदय की भावनाओं ने अनजाने ही जोर मारा तो उसके पास झपट कर पहुंची और गौर से देखा तो पहचाना कि यह गनीम ही है। वह रोकर कहने लगी, हाय गनीम, तुम्हारी यह दशा। गनीम ने आंखें खोली और ध्यान से उसे देखकर बोला, अरे सुंदरी, तुम यहां? और ये कहकर बेहोश हो गया। अब दलाल आगे बढ़ा। उसने फितना से कहा, आप अभी यहां से हट जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको देखकर हर्षातिरेक के मारे मर जाए। फितना चली गई तो दलाल ने गुलाब जल छिड़क कर गनीम को सचेत किया और उसे एक शक्तिवर्धक शरबत पिलाया। वह होश में आया तो चारों ओर देखकर बोला, सुकुमारी, तुम कहां हो? तुम वास्तव में मेरे सामने आई थी या मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था? दलाल बोला, यह स्वप्न नहीं, सत्य था। अब मुझे मालूम हुआ कि तुम ही गनीम हो। खलीफा ने मुनादी करवाई है कि तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तुम धैर्य रखो, तुम्हारी साथिन तुम्हें सब कुछ बताएगी। मैं तुम्हारे लिए भरसक प्रयत्न करूंगा। फिर दलाल दवा आदि के लिए चला गया। इधर फितना गनीम की मां और बहन के पास गई और उसने दोनों को बताया कि आगंतुक रोगी गनीम ही है। गनीम की मां वह सुनकर अपनी खुशी न संभाल सकी और बेहोश हो गई। दलाल भी दवा लेने के पहले किसी काम से वहां आया था। फितना और दलाल के प्रयत्न से वह होश में आई और कहने लगी कि मुझे तुरंत मेरे बेटे के पास ले चलो। दलाल ने उसे रोका और कहा, यह ठीक नहीं रहेगा, बहुत कमजोर है। तुम्हारी दशा देखकर उसे दुख होगा और उसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसलिए तुम अभी उसके पास ना जाओ। मां ने यह बात मान ली। फितना ने कहा, माताजी चिंता ना करें, मैं और आप साथ साथ ही गनीम के पास चलेंगे। मैं इस समय विदा लेती हूं। महल में जाकर मुझे खलीफा को गनीम के मिलने का समाचार भी देना है।